लीड्स टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। टीम इंडिया ने 2 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। अब इंडिया की टोटल लीड हो गई है 96 रन्स की, क्योंकि हमने पहले इनिंग में सिर्फ 6 रनों की लीड हासिल की थी। और अभी क्रीज पर मौजूद हैं केएल राहुल, जो कि 47 रन बनाकर खेल रहे हैं, और कप्तान शुभमन गिल, जो 6 रन बना के खेल रहे हैं। हमने 2 विकेट गँवा दिए हैं साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल का। तो रवि, अब जो क्योंकि 30 अब 2 दिन का खेल बचा है। इंडिया के पास 2 दिन पूरा खेलने के लिए है और एक टारगेट तय करना होगा जिसके हिसाब से जो इंग्लैंड के लिए एक चुनौतीपूर्ण हो, क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड ने पहली इनिंग में बैटिंग की है, उससे एक चीज़ साफ है कि इंग्लैंड अपने बेसबॉल अंदाज से ही खेलेगी। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि कितना टारगेट सही होगा और टीम इंडिया के लिए अब क्या-क्या करना होगा अगर इस मैच को बचाना है? बिल्कुल, सुकांत, जिस तरीके से आपने कहा कि अब जो सिचुएशन है ना, जो पहले दिन जिस तरीके से हम लोगों ने पूरा डोमिनेट किया तीनों सेशन, जी, दूसरे दिन फर्स्ट सेशन भी मतलब ठीक-ठाक रहा था हमारा, उसके बाद से लगातार इंग्लैंड की टीम हम पे हावी रही है, हर बिल्कुल। सेशन को उन्होंने डोमिनेट किया है। 465 रन इंग्लैंड ने बनाए हैं, तो अब हमारे लिए नौबत ये आ गई है कि हमें ये बात करनी पड़ रही है कि हमें इस मैच को बचाना है। इसका बिल्कुल। नतीजा आएगा ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि 2 दिन अभी बचे हुए हैं, मैच का नतीजा आएगा ही, क्योंकि 2 दिन आप लगातार बैटिंग करना ऐसे ट्रैक पे मुश्किल है। अब 2 विकेट आपके गिर चुके हैं, 2 स्पेशलिस्ट प्लेयर बैटर आपके आउट हो चुके हैं, साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल। अब केएल राहुल और शुभमन गिल जैसे क्रीज पे हैं, तो हो क्या रहा है कि अब आपको जो है कल फर्स्ट सेशन जो है चौथे दिन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हमें जो डर होता है ना हमेशा कि कोलैप्स से हमें बचना है, हुँ। कि किसी भी सिचुएशन में हम कोलैप्स ना हो। पहले सेशन में कल कोशिश होनी चाहिए कि ये दोनों प्लेयर जो हैं, ये दोनों प्लेयर पहले पूरा सेशन खेलें और सिर्फ़ खेले नहीं, इसमें स्कोर भी बनाते रहें, तभी हम लोग मतलब अगर हम इंग्लैंड को 400 रनों का टारगेट नहीं देते हैं, तो साइकोलॉजिकल जो एक प्रेशर मैं है यही ना, इसी पे आ रहा था कि आपके हिसाब से कि टारगेट जो है टीम इंडिया के लिए, वो क्या आइडियल होगा? मे क्योंकि अगर आपने देखा कि आज इंग्लैंड ने किस तरह से बैटिंग की है। मिनिमम 400 रन तो आपको स्कोरबोर्ड पे लगाने हैं। हुँ, ठीक है, चौथी इनिंग में 400 रन चेज़ करना बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि चेज़ हुँ, हुए हैं, मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरीके का ट्रैक है, बहुत ज़्यादा आपको बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा मदद नहीं दिख रही है। हुँ। आप जो आउट भी हो रहे हो, वो अपनी गलती से हो रहे हो। साई सुदर्शन का शॉट आपने देखा है बिल्कुल, कि वो अपनी गलती से वो आउट हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बॉलर्स को मदद मिल रही है और बॉलिंग यूनिट जो हमारी है, आप देख ही चुके हो, अगर जसप्रीत बुमराह को छोड़ दिया जाए, हुँ, तो हम लोग मुश्किल में फँसने वाले हैं, क्योंकि हमारे बॉलर्स कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं बाकी बॉलर्स। वो प्रसिद्ध कृष्णा को आपको स्टैट्स में ज़रूर दिखेंगे कि 3 विकेट मिले हैं, लेकिन वो किस लिहाज से मिले हैं वो भी हमने देखा है। तो कम से कम आपको स्कोरबोर्ड पे 400 रन तो लगाने ही हैं और आपको कोशिश करनी है कि इंग्लैंड को जब आखिरी दिन बैटिंग के लिए बुलाया जाए, तो हमें अग्रेसिव क्रिकेट खेलना होगा। हमें भी अटैकिंग, क्योंकि वो तो खेलेंगे, वो इस चीज़ के लिए नहीं जाते कि हमें टेस्ट क्रिकेट ड्रॉ कराना है। वो हुँ। टेस्ट क्रिकेट को एंटरटेनिंग और बना रहे ऐसे भी हैं। टेस्ट चैंपियनशिप जब से इंट्रोड्यूस हुई है, ये चीज़ ख़ास करके हर एक टीम यही चाहती है कि हम रिज़ल्ट को बिल्कुल। निकालें। और 5 मैचों की सीरीज़ है, पहला टेस्ट जो जीतेगा, मोमेंटम बहुत ज़्यादा शिफ्ट होता है। उस लिहाज से अगर मैं बात करूँ रवि, तो अभी जो मैच दिख रहा है, अभी आपको क्या लगता है कि इवन स्टीवन है, या फिर अभी भी इंडिया का वो पलड़ा भारी है, या इंग्लैंड कहीं न कहीं अब हावी हो चुका है इस टेस्ट मैच में? मैं अभी के ये हिसाब नहीं से? कह रहा हूँ कि अब तो मतलब इंडिया का पलड़ा भारी का तो अभी सवाल ही नहीं है। मैं हुँ, नहीं मानता कि अब जो है वो पलड़ा भारी है, हुँ, क्योंकि आप 96 रन है, 2 विकेट आपके गिर चुके हैं, टोटल लीड आपकी 96 के है और 2 विकेट आपके गिर चुके हैं। तो अब कल जो फर्स्ट सेशन है ना, दबाव आपके ऊपर होगा कि आपको बचा के रखना है अपने विकेट्स। हुँ, तो आपको अभी एक क्योंकि पिछली इनिंग में हमारा जो कोलैप्स हुआ, 41 रन पे जो हमने 7 विकेट गँवाए, अब वो दिख रहा है कि वो कितना हम पे भारी पड़ रहा है। हुँ, तो आपको यही करना है कि कम से कम कल जो है, कल अच्छी बैटिंग करनी है, आपको 400 रनों तक स्कोर को लेके जाना है और फिर या तो आप लास्ट सेशन में छोड़ दो कि लास्ट सेशन इंग्लैंड को कुछ देर खेलने दो, जो उसमें से 2-3 विकेट आप निकाल लो, या फिर अगले दिन पूरा उसके अगले दिन आपको पूरा बैटिंग करने दो। लेकिन आपको 400 साढ़े 400 रन स्कोरबोर्ड पे लगाने हैं, तो कल यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमें विकेट्स भी बचाने हैं और ठीक-ठाक रनगति से स्कोर करना है। ये हुँ, नहीं कि ओवर डिफेंसिव हो जाए। अब ये टेस्ट मैच आप ड्रॉ कराना बहुत मुश्किल है। हुँ, बारिश ना हो और ऐसा कोई कंडीशन ओवरकास्ट वो भी नहीं दिख रहा नहीं है दिख कि रहा है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। होने वाला है। तो बारिश भी नहीं होने वाली है, तो आपको अपनी बैटिंग
पे ही बैटिंग और बॉलिंग के भरोसे ही रहना है, तो आपको 450 रन कम से कम बनाने होंगे और बुमराह को बॉलिंग में सपोर्ट चाहिए होगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो, तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आप 400 रन स्कोरबोर्ड पे लगा भी दो, तब भी आप इस मैच को हार सकते हो। वो हम लोगों ने इसका और ट्रेलर देख लिया है। बिल्कुल, और सबसे ज़रूरी क्या है कि अभी जो 2 बैटर जो क्रीज़ पे मौजूद हैं, केएल राहुल और शुभमन गिल, क्योंकि ये दोनों बैटर ऐसे बैटर हैं जिन्होंने पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी। केएल राहुल की अगर मैं बात करूँ तो वो रन भले ही 42 रन बनाए थे, लेकिन बहुत कंट्रोल में दिखे। तो वो एक बॉल जिस पे वो आउट हुए, उसको छोड़ कर के उसके अलावा बाकी सारे बॉल्स पे बहुत कंट्रोल में नज़र आए थे। इस पारी में भी वो बहुत कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं, 47 रन स्कोर कर चुके हैं। अब कप्तान गिल के ऊपर जो ज़िम्मेदारी होगी, क्योंकि पहली इनिंग में उन्होंने 147 स्कोर किया था और एक महत्वपूर्ण इनिंग खेली थी। अब क्योंकि यहाँ पे मैच बचाने की बात है, उस लिहाज से ये दोनों बैटर, अगर मैं बात करूँ रवि, तो आपके हिसाब से ये दोनों बैटर कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं? क्योंकि अभी 2 सेशन 3 सेशन आपको बैटिंग करनी है और क्योंकि आपने देखा है कि एक बार ये दोनों आउट, ऋषभ पंत और गिल और करुण नायर, यहीं तक हमारे पास बैटिंग है। इसके नीचे जो है वो ऑलराउंडर्स हैं 2, बट हम उनसे कितनी उम्मीद करें, क्योंकि हमने पहली इनिंग में देखा है कि क्या हुआ है। तो उस लिहाज से ये दोनों बैटर कितने इंपॉर्टेंट, और नीचे इनके जो हैं वो आप उनसे क्या उम्मीद करें? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ओवरऑल मतलब पूरी प्लेइंग 11 देखोगे ना, तो दो सबसे भरोसेमंद जो बैटर हैं वो केएल राहुल और शुभमन गिल हैं आपके। मतलब ऑन पेपर आप मैं सबसे भरोसेमंद प्लेयर मानता हूँ। ठीक है, ऋषभ पंत अच्छी बैटिंग करते हैं, वो स्कोर करते हैं, लेकिन ऋषभ पंत के साथ रिस्क रहता है, डर रहता है। पंत से भी हमें उम्मीद है कि पंत, वही अच्छी चीज़ ये है कि वो फ्री फ्लोइंग बैटिंग करते हैं। और जिस तरीके से शुभमन गिल ने पहली इनिंग में बैटिंग की, उन्होंने भी 140 के अराउंड बॉल पे सेंचुरी लगाई है, तो हमें उनसे उसी तरीके की पारी की उम्मीद है। कप्तानी वाली जिम्मेदारी भी है, तो वो उसको निभाएंगे। केएल राहुल अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, मिडिल शॉट कर रहे हैं। पिछली बार एक ऐसी बॉल पे आउट हुए थे जो मतलब बैड लक कहा जा सकता है, तो इस बार अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। और शुभमन गिल भी अच्छे टच में पिछली इनिंग में दिखे थे, अभी भी ठीक उन्होंने 10 बॉल का सामना किया है, ठीक टच में दिखे हैं, बहुत ज़्यादा घबराते हुए नहीं दिखे हैं। तो ये 2 प्लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमें ऋषभ पंत पे भी हमारी नज़र होगी। ऋषभ पंत से हम उम्मीद करेंगे कि एक और बड़ी पारी खेले, और वो क्योंकि तेज़ी से बैटिंग करते हैं। लेकिन इस इनिंग में हमारे लिए करुण नायर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर वो नहीं चलते हैं तो ये मतलब आप मान के चलो कि वो फिर पहले टेस्ट के बाद ही अपनी जगह गंवा सकते हैं। तो करुण नायर भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे लिए। और बाकी जहाँ तक बात है कि शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा, तो इन दोनों प्लेयर्स पे भी ऐसा नहीं है कि आप एकदम कह सकते हो कि नहीं ये इस बार रन नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं। तो सबको रन करने होंगे, लेकिन शुभमन गिल और केएल राहुल, मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि आपको पूरा सेशन, कल पहला सेशन तो खेलना ही है, और कोशिश करनी है कि सेकंड सेशन में भी आप स्कोर करो, जो बाकी प्लेयर्स से थोड़ा दबाव हटे और वो फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेल सके। देखिए, तो कुल मिलाकर के अभी जो सिचुएशन है उसमें टीम इंडिया के पास जो बढ़त थी, वो उन्होंने गँवा दिया है। लेकिन फिर भी इंडिया के पास अभी मौका है, 2 दिन सामने पड़े हैं और उसमें अच्छी बैटिंग करके और फिर अच्छी बॉलिंग करके, क्योंकि आपको 10 विकेट भी निकालना है अगर मैच जीतना है तो। और टीम इंडिया यहाँ से भी मैच जीत सकती है अगर वो केएल राहुल और शुभमन गिल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले इस जो टारगेट हमें सेट करना है उसमें, और 2 दिन अभी खेल बचा है। उस लिहाज से आपके अनुसार क्या टारगेट होना चाहिए जो इंग्लैंड के लिए एक चुनौतीपूर्ण होगा? वो क्या होगा, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट होंगे, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। इस वीडियो में मेरा साथ दिया रविराज ने, मेरा नाम हुआ सुकांत। वीडियो को शूट किया हमारे भाई प्रशांत ने। स्पोर्ट्स की खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।